नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? कि कोरोना के क्या फायदे और क्या नुकसान है। वैसे मैं गारंटेड बोल रही हूँ, जो बातें मैं आपको बोलूँगी वो सब आप बातें जानते ही हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस बताती हूँ। आपको पता है कि एक यूट्यूब चैनल है, इसमें 3 नंबर हैं। उन 3 नंबरों पर लगातार लोगों ने व्हाट्सअप किए, फ़ोन किए। आपको पता है मेरे पास कैसे व्हाट्सअप आए? मतलब हैरान हूँ मैं हमेशा आपसे एक बात कहती आ रही हूँ कि हम एक परिवार हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, इतवार, वैसे ही हमें परिवार की ज़रूरत है। आज से नहीं, पिछले कई सालों से मैं आपसे लगातार ये बात करती आ रही हूँ, और आज ईश्वर ने भी हमें कुदरत के रूप से घंटी बजाकर ये बता दिया कि बेटा, अंत में परिवार ही काम आता है। कितने भी दोस्त, रिश्तेदारी या समाज हो, परिवार ही काम आता है। और ये बात सच भी साबित हुई। लेकिन कुछ महिलाओं ने मुझसे कहा कि हमारे हस्बैंड ड्रिंक नहीं कर पा रहे हैं, शराब नहीं पी पा रहे हैं, वो रात को हमें बहुत मारते हैं, उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती, उनके पेट में दर्द होता है, वो बालकनी में जाकर खड़े हो जाते हैं या खिड़कियों पर खड़े हो जाते हैं, वो भटकते रहते हैं, छत पर घूमते रहते हैं, और बच्चों को और मुझे लाते मार मार कर जगाते हैं और कहते हैं मुझे शराब नहीं मिल रही, सालों मैं नहीं सो पा रहा, तो तुम कैसे सोओगे। ये एक पिता अपनी पत्नी से और एक पिता अपने बच्चों से कह रहा है। ऐसा मुझे लोगों ने व्हाट्सएप किया, सुनकर बहुत दुख हुआ। कोरोना से जो लोग मर रहे हैं उससे भी ज़्यादा दुख हुआ। कई लोग हाथ जोड़ जोड़ कर ये कह रहे थे कि क्या आप मोदी जी को जानती हैं राखी जी? तो मैंने पूछा क्यों? सभी जानते हैं मोदी जी को। तो बोले नहीं, अगर आप पर्सनली जानती हैं तो उनसे एक बात कह दीजिए कि ठेका खुलवा दे। मैं हैरान थी। मेरे पास ऐसे व्हाट्सएप आए जहां लोगों ने ये कहा कि राखी जी, आपके घर के आसपास क्या पान की दुकान खुली है? मेरे हस्बैंड गुटखा खाए बिना नहीं रह पा रहे, मेरे हस्बैंड को हर हालत में रजनीगंधा चाहिए, मेरे हस्बैंड को हर हालत में शिखर चाहिए, वो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके मुंह में दर्द हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। तो कई लोगों ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, एक तो काम वाली घर पर नहीं आ रही है, ऊपर से मेरी सास चढ़ 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 करे जा रही है, और ऊपर से ये पति भी सर पर बैठा है, इससे तो ये अच्छा काम पर ही था। तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि राखी जी, और कितने दिन तक ये तमाशा चलेगा? हम तो दुखी हो गए हैं, इससे तो अच्छा ये था कि बच्चे स्कूल और पति ऑफिस में जाए तो ज़िंदगी बेहतर थी। मैं आपसे क्या बताऊं, लोगों ने अपनी पर्सनल रात की बातें मुझसे शेयर करी, जो मैं शायद आपसे कह भी नहीं सकती, जो काफ़ी दर्दपूर्वक और ख़तरनाक थी, और मुझे ये समझ में भी नहीं आता कि सच में इंसानियत इतना हद तक गिर गई है। कहीं पर पानी की दिक्कत थी, कहीं पर खाने की किल्लत थी, तो कहीं पर कोई सास से परेशान था, तो कहीं लोग इस बात पर परेशान थे कि क्यों पतिदेव घर पर है। वो पत्नियां जो अक्सर पतियों को ये कहती हुई मिलती थीं कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, वो अपने पति का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ऐसी पत्नियां जो घर पर हर वक्त यही शिकायत रखती थी कि तुम्हारे पापा को काम से और ऑफिस में दोस्तों से या शराब से फुर्सत नहीं है, आज वो फ़ोन कर कर कह रही थी कि प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि अपने दोस्त के पास ही 2 घंटे चले जाओ। सबके पास बन रहे हैं, तुम्हारा पास नहीं बन सकता? अच्छा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम थोड़ी देर पार्क में घूम कर आ जाओ। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे पास लॉकडाउन के टाइम पर भी घर का बहुत काम था, उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे व्हाट्सएप आए जिसे पढ़कर मेरे पास क्या जवाब होना चाहिए मुझे ये नहीं पता था। एक तरफ दुनिया मर रही थी, एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, एक तरफ जमात वाले लोग पूरी दुनिया के अंदर केसेस फैला रहे थे, कहीं थूक रहे थे, कहीं संतरे, कहीं सब्जियां, कहीं ब्रेड, पता नहीं क्या क्या वीडियो सामने आ रही थी। इंसानियत के ऊपर गुस्सा आ रहा था, इंसानियत पे से विश्वास उठता चला जा रहा था, और कहीं कोई अपने परिवार से ही युद्ध कर रहा था। कहीं कोई इतनी ज़्यादा तकलीफ के अंदर था कि उसके घर में पैसे ही नहीं थे, और कहीं कोई ऐसे भी व्हाट्सअप कर रहा था कि राखी जी, इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार था, भगवान करे कि ये सब चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बहुत लंबे समय से एक टाइम देना चाह रही थी, जो नहीं दे पाई। मेरे पास ऐसे भी लोगों के व्हाट्सअप आए जिनका तलाक होने वाला था, और जिनकी 25 मार्च की तलाक की डेट थी फाइनल। डेट तो आगे हो गई कोर्ट्स की, क्योंकि आप जा नहीं सकते थे, कोर्ट बंद हो गए थे। उन लोगों ने कोर्ट की डेट खुलने से पहले ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें अपने आप को एक मौका देना चाहिए। उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि समय और हालात शायद काम की वजह से इतने बिजी थे और इतने बुरे थे कि वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। अब पति और पत्नी जब दोनों ही ऑफिस नहीं जा रहे थे, तो उन्हें इस बात का रियलाइज़ हुआ कि घर में चीज़ें बेहतर हो रही। तो कहीं पर ऐसा हाल था कि किसी के घर पर मेड ने आना बंद किया और टूटा हुआ घर जुड़ गया। हाँ जी, यकीन नहीं होता ना। ये सब एक्सपीरियंस शेयर करने बहुत ज़रूरी थे। आप मुझ पर एक एहसान करिएगा,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी और कोरोना पर जब पिक्चरें बनेंगी वो तब बनेंगी, पर मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। ऐसे कई लोग थे जो अपने घर के अंदर सालों से काम नहीं कर रहे थे, बस आते थे, लैपटॉप बैग रखते थे और कहते थे गिलास पानी दो, खाना दो, खाया, थोड़ी देर काम किया और सो गए। आज वो लोग फ़ोन कर कर कह रहे थे, राखी जी अपने घर के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। पहले दिन तो चीनी ढूंढने में 2 दिन लग गए, चीनी कहाँ रखी है यही नहीं पता था मुझे। तो कई लोग बोल रहे थे खुद के बारे में चिंतन करने का मौका मिला। आप जानना चाहते हो कि ना डॉक्टर वाई राखी को क्या लगा? मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक दिन सुबह 4:30 बजे मैं सोकर उठी तो मेरे घर के बाहर से मोर के बोलने की आवाज़ आ रही थी। बचपन की याद आ गई। वनस्थली विद्यापीठ में मैं मोर की आवाज़ से अक्सर सोकर उठती थी। बहुत खुशी हुई, मतलब इतनी खुशी हुई कि मैं शायद मोरनी की तरह नाचती हुई मोर को बाहर ढूंढने चली गई, बट मुझे मोर नहीं दिखा। आई एम स्टेइंग इन अ सोसाइटी, तो हम सोसाइटी में घूमते हैं, वॉक करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। मैं हमेशा से बैडमिंटन चैंपियन बनना चाहती थी और मैं हॉस्टल में बहुत बैडमिंटन खेलती थी। इस लॉकडाउन के टाइम पर मैंने देव के साथ बहुत बैडमिंटन खेला और मैंने अपनी उस राखी को पहचाना जिसे मैं शायद कहीं यूट्यूब करने में और अवार्ड्स लेने में और प्रोग्राम्स बनाने में भूल चुकी थी। शायद मैं वो बचपना नहीं कर पाती थी जो मैं करना चाहती थी। मैं हमेशा से एक पजामा पहनकर, एक टी शर्ट पहनकर घर में आराम से 3-4 दिन के लिए घूमना चाहती थी। मैंने पिछले 21 और 20 दिन से सिर्फ पजामे और टी शर्ट में ही अपने पूरे दिन को गुजारा। मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने देव को कुकिंग सिखाई, देव को पिज़्ज़ा सिखाया, मैगी सिखाई, चाय बनानी सिखाई, देव को प्रेसिंग करनी सिखाई। आज जब मैं आपके साथ वीडियो शूट करने बैठी हूँ तो मेरे इन बालों को देव ने प्रेसिंग किया है। हालांकि पूरी तरह से वो प्रेस नहीं कर पाया, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के और भी करीब आए। पिछले 21 दिन से मैं लगातार देव के साथ ही सो रही हूँ, क्योंकि हम दोनों रात को रामायण साथ में देखते हैं, रामायण पर डिस्कशन करते हैं और देव मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछता है सच में जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं होता। या तो मुझे पढ़ना पड़ता है या माँ को फ़ोन करके पूछना पड़ता है। मैं देव के और भी ज़्यादा करीब आई, बहुत करीब आई, और मुझे ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय बिता रही हूँ। दुख तब हुआ जब मैंने अपने यूट्यूब परिवार के लोगों को दुखी देखा और मैंने देखा लोगों ने मुझसे अलग अलग चीज़ें शेयर करी। इन दिनों में मैंने अपने परिवार को, अपने घर को पूरा टाइम दिया। मैंने एक बहुत प्यारी यूट्यूब वीडियो बनाई है देश के नाम पर संदेश, लेकिन मैं उसे यूट्यूब पर नहीं डाल सकती क्योंकि वो कॉपीराइट हो जाएगा। क्या आप वो वीडियो देखना चाहते हैं? क्या आप उस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं? क्या आप उसे अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डालना चाहते हैं? और आपका जवाब है कि हाँ राखी मैम, आप हमें वो वीडियो दीजिए। तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिए कि राखी जी हमें वो वीडियो दीजिए। जो जो मुझे व्हाट्सअप करेगा मैं उसके साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। आज हम बात करेंगे कोरोना के पॉजिटिव और नेगेटिव होने की। वो सब बातें तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन एक्सपीरियंस की बातें करते हैं। मैंने बहुत बैडमिंटन खेला, मैं बहुत खुश रही, मैं अपने टाइम पर उठी, पर देव को सुकून और चैन की नींद लेते हुए देखा। वो बच्चा जो अक्सर मुझे स्कूल जाने के लिए ही कहता था कि मम्मा आज छुट्टी नहीं हो सकती, मैम बच्चों को रोज़ स्कूल क्यों जाना पड़ता है, वही देव को मैंने ये कहते हुए सुना, मम्मा बहुत हो गया, मुझे दोस्तों की याद आ रही है, मुझे स्कूल जाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम उन सब चीज़ों की वैल्यू जो एक्चुअली हमें आसानी से मिलती है ना, हम कहीं ना कहीं खो चुके थे। इस कोरोना ने उन सब चीज़ों को हमें मिलवाया। आइए जानते हैं कोरोना के पॉजिटिव थिंग्स मेरे हिसाब से क्या हुई, जो टॉपिक्स और जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। रामायण का देखना, शायद अगर कोरोना ना होता, शायद अगर हम लॉकडाउन में ना होते, शायद अगर हम घर में ना बैठते और रामायण टीवी पर आ भी रही होती, तो मैं शायद उसे सुबह 9 बजे का और रात्रि 9 बजे का टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि मैं देव को 8:30 बजे सोने के लिए कहती हूँ बाय हुक और बाय कुक। सोते सोते वो 9 के 9:30 बजा देता है, लेकिन मेरी कंडीशन यही है कि इस घर में 9:30 बजे के बाद कोई नहीं सोएगा, एक्सेप्ट किसी का बर्थडे है या हमें किसी की शादी या पार्टी में जाना है तो डिफरेंट है, लेकिन कुछ रूल्स आर रूल्स। अगले दिन स्कूल है, जल्दी उठना है। तो रामायण देखना मेरे को लगता है कोरोना का सबसे पॉजिटिव टाइम था। जब रामायण इससे पहले टीवी पर आती थी तब मैं 10 साल की थी, तो मेरे को देव के साथ रामायण के हर मोमेंट को देखना और उसको उस रामायण में आनंद लेना, वो संस्कार देखना, माताश्री पिताश्री। आपको पता है कई दिन तक तो मैं देव को इनफैक्ट अभी भी मजाक में कई बार कहती हूँ, पुत्र जाओ मेरे लिए जल लेकर आओ। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैंने इस चीज़ को बहुत आनंद के साथ लुत्फ़ लिया और मैं मानती हूँ शायद आप में से भी बहुत लोगों ने लिया। साथ साथ खाना खाना, वो भी सुबह का नाश्ता। अगर हम नाश्ता करने भी बैठे हैं तो वी आर वेटिंग टू ईच अदर। देव सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाता है स्कूल के लिए, तो उसके साथ नाश्ता हो ही नहीं पाता था। साथ में नाश्ता, साथ में खाना, एक साथ ज़मीन पर बैठकर, नो डाइनिंग टेबल। मम्मी और दादी की तरह सारा खाना पतीले में, कढ़ाइयों में, कड़छियों में रख लेना, सलाद काटना,
वरना तो भागती दौड़ती दुनिया में सलाद खाना ही भूल गए थे हम लोग। साथ में खाना खाना, एक ही प्लेट में खाना खाना, देव को उसमें से खिलाना और खुद भी खाना रहना। आई होप सो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा। एक एक दाने की वैल्यू होना। जब टीवी पर देखा कि लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा, तो बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ों की वैल्यू मुझे पहले भी थी, पर अब मैंने देव को करते हुए देखा, मम्मा नो, देखो आपकी प्लेट में खाना बचा है ना, इसे पूरा खा लो। ये मेरे लिए बहुत वैल्यूबल था। जब देव ने मुझसे कहा कि वो आज के बाद चाइना की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, जब देव ने मुझसे कहा माँ मैं चाइनीज़ खाना आज के बाद नहीं खाऊंगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा। परिवार का परिवार को सहयोग, जो काम औरतों के लिए ही बना है वो कहना गलत है। अगर मैं डस्टिंग कर रही हूँ तो मेरे परिवार का, मेरे घर वालों का साथ में मिलकर मेरी डस्टिंग कराना, या कितने इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पर या यूट्यूब पर मैंने देखा जहाँ पति झाड़ू भी लगा रहे हैं, अपनी पत्नी देवी के लिए चाय भी बना रहे हैं, परिवार सहयोग में आकर एक साथ जुट कर काम कर रहा है। जहाँ मोबाइल एक तरफ रखने के बाद परिवार मजबूरी में ही सही पर एक साथ है। बहुत अच्छा लगा अपने पड़ोसियों को बाहर खड़े होकर बालकनी में ताली बजाते हुए देखना, थाली बजाते हुए देखना। बहुत अच्छा लगा शाम के टाइम अपने परिवार के साथ दिए जलाने में। दिवालियां जिंदगी में कई आई, लेकिन जो दीप जलाने में मज़ा, 9 दीपक 9 बजे 9 मिनट तक रात को आया ना, जब परिवार का हर शख्स दीपक जला रहा था, वो मज़ा दिवाली पर भी कभी नहीं आया। ये कोरोना के पॉजिटिव इफेक्ट थे। बहुत सारी महिलाओं ने कहा अब इनको छोड़े हुए विस्की 10 दिन हो गए राखी जी। मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा, पर ये खुद से कह रहे हैं कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। खाने की आज़ादी और खाने की आज़ादी के साथ उसकी कीमत का पता लगना। वो दिन ही चले गए जब घर वाले ये कहा करते थे आज छोले भटूरे बना ले, आज छोले पूरी बना ले। लौट कर बचपन के वो दिन वापस आए और हर रोज सुबह ये बात होने लग गई कि शाम को आज पिज़्ज़ा बनाया जाए, क्यों ना आज पास्ता बनाया जाए। अरे गोलगप्पे ट्राई करते हैं। जब यूट्यूब खोलकर देखा गया कि गोलगप्पे बनते कैसे हैं, तो बहुत मज़ा आया। एंड आई एम डैम श्योर कि ये सब आपके घर पर भी हुआ है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, और भी लोगों ने मुझे अपने एक्सपीरियंस बताए, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर में माँ की कीमत का पता लोगों को लगा। अक्सर कुछ लोग कहने वाले तुम घर पर करती ही क्या हो, एकता कपूर के सीरियल देखती हो बैठकर, या नेटफ्लिक्स पर बैठकर सीरीज़ देखती हो। उन्हें पता लगा कि क्या काम करते हैं। और थैंक गॉड महिलाओं को काम वालियों की अहमियत पता लगी जब वो ये कहती है कि दीदी आज मेरा मर्द घर पर है, वो बहुत मारता है, मैं नहीं आ पाऊँगी, क्या आप मुझे 1000 रुपये दे सकती हैं। तो हम उस पर खाने को दौड़ जाते हैं। अब आपको समझ में आया कि आपसे 800 रुपये लेकर आपके बर्तन करने वाली काम वाली आपके लिए एक्चुअली क्या क्या करती थी। जाते जाते एक कप चाय पिला देती थी, और कुछ नहीं तो पूरा दिन काम करने के बावजूद आपसे पूछती थी दीदी आज परेशान लग रही हो, तुम्हारा सर दबा दूं। उस कामवाली की कीमत आज आपको पता लगी। वो ड्राइवर जो आपके कहने पर 1 मिनट में भागकर दूध ले आता था, मास्क लगाकर डरते डरते जब आपको 1 फीट दूर खड़े होकर किसी से दूध लेना पड़ा, तो आपको उस ड्राइवर की कीमत पता लगी कि नहीं लगी। अपने घर के बारे में पहले से ज़्यादा जानना, क्या चीज़ कहाँ गंदी है, क्योंकि जब महिला घर साफ़ करने पर आती है ना, तो वो सोफ़ा और पलंग हटाकर साफ़ करती है। उसे तब एहसास हुआ अच्छा ये काम वाली तो ऊपर ऊपर से कर जाती थी। आने दो, इसको लॉकडाउन के बाद बताऊंगी। है ना, पॉजिटिव और माइनस सब कुछ है, बहुत कुछ पता लगा। पुराने गानों का मतलब पता लगा। कहीं पर भी आपने गाना सुना मम्मी पापा घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, नहीं सुना ना। गाने सिर्फ यही आए, देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इतने पुराने पुराने गाने, कन्हैया कब आओगे, लौट आओ मेरे प्रभु। आखिरकार लेट सही हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़े। वो बच्चे जो टिकटॉक के ऊपर अक्सर नए गानों पर हमेशा कुछ करते दिखते थे, वो बच्चे गाने चला रहे थे, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। सुना आपने ये गाना? तो ज़िंदगी में पुरानी सभ्यता और संस्कृति के साथ महाभारत और रामायण में जुड़े हम। जहाँ रामायण ने हमें संस्कार और सभ्यता सिखाई, वहीं महाभारत ने हमें राजनीति और अपने हक को लेना सिखाया। सही कह रही हूँ ना मैं? ये कोरोना के पॉजिटिव चीज़ें थी। देश एक महाशक्ति बनकर उभरा, जहाँ पर अमेरिका को भी हमसे दवाई मांगने की ज़रूरत पड़ी और भारत की भिखारियों वाली एक इमेज दूर हुई। आज अमेरिका जैसे देश को भी हारना पड़ा कोरोना के आगे, और भारत ने एकजुट होकर फिर से वो कर दिखाया कि हम हर जगह विजय होंगे। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया ही है बेस्ट। सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जीत हमारी हुई। बच्चों के स्कूल में बच्चों का स्कूल और टीचर और उनका महत्व और वो आज़ादी का मतलब मालूम पड़ा। 24 घंटे जब माँ सर पर बैठ रही थी, मुंह में उंगली क्यों दे रहा है, सर पे क्यों ऐसे कर रहा है, लेट क्यों रहा है, बैठ नहीं सकता है, थोड़ी देर खेल नहीं सकता है, उठ के काम नहीं करा सकता है, तो
ऐसे में बच्चों को स्कूल कई गुना बेहतर अच्छा लगा। कुदरत को साफ होते हुए देखा मैंने, आसमान में तारों को गिना मैंने, आसमान में चमकते हुए सूरज को और चमकीले चांद को देखा मैंने। बहुत दिनों बाद बचपन वाला संडे देखा मैंने। बहुत दिनों बाद शक्तिमान देखा मैंने। कुदरत की वो ताज़ी साफ हवा देखी मैंने। गंगा और यमुना को घर के टीवी पर ही देखा, पर साफ और स्वच्छ देखा मैंने। ये कोरोना के सब पॉजिटिव वाइब्स है। कुदरत ने 1 मिनट में हमें समझा दिया कि ईश्वर ही सबसे बड़ी परमोपरा शक्ति है। प्रभु जब चाहे आपको और मुझे घर में क्या संसार से भी उठा सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है। जब बीमारी आती है तो किसी का घर और दरवाज़ा और धर्म, छोटा अमीर और गरीब देखकर नहीं आती। एक बात कुदरत ने हमें फिर समझा दी कि क्या शहंशाह अमिताभ बच्चन और क्या रिक्शा वाला। जब बीमारी आई तो घर में सबको साथ बिठा दिया। ईश्वर ने एक बार हमें सबको फिर से बता दिया कि अपने कर्म के अनुसार कोई अमीर और गरीब है। प्रभु की चक्की और प्रभु की नज़र तो सब पर एक जैसी ही है। ये कुदरत के एक बहुत पॉजिटिव सब चीज़ें थी जो मैंने अपने मन से लिखी, सोची और समझी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोरोना के नेगेटिव असर हम पर क्या हुए। इन नेगेटिव असर में भी मैं आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढकर बता दूंगी। सब कुछ सोच पर और दिमाग पर है। डर का होना, सबसे पहले भय का होना। भय बिन होए न प्रीत, ये तो आजकल आप रामायण में भी रोज सुन रहे होंगे। जब तक डर नहीं होता ना, हमें डंडा नहीं पड़ता, तब तक हम घर पर नहीं बैठते। डर के मारे ही सही पर हम घर पर बैठे। घर के अंदर कैद होना, कितना तरसे हम बाहर जाने के लिए, कितना तरसे हम बाहर जाने के लिए। अब क्योंकि माँ को काम करना था तो सुबह सबको समय पर, टाइम पर नहाना धोना भी पड़ा। दूसरों को भूखा प्यासा देखा हमने तो अपने घर की कदर खुद समझ में आई। दोस्तों और परिवार से दूर रहे हम, उन दोस्तों और परिवार से दूर रहे जिस परिवार बुआ और चाची के आने पर हम मुंह बना लेते थे। आज हम तरस गए कि कोई घर की घंटी बजाए। कितने लोग तो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए खुद घर के बाहर जाकर घंटी बजाकर आते थे कि थैंक गॉड इस घर में कोई तो आया। उस गाड़ी साफ करने वाले की कीमत आपको पता लगी होगी। गाड़ियां साफ नहीं हुई, गाड़ियों की गाड़ियां खड़ी रहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस कोरोना का नेगेटिव इफेक्ट, जब कोरोना हुआ तो आप में से कोई धनपति, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या मैं कहती हूँ ट्रम्प भी, मोदी जी भी, कोई भी गाड़ी खरीदने, सोना खरीदने, जेवर खरीदने नहीं गया। हम सब खरीदने के लिए गए अनाज, सब्जी, और हमारी रक्षा करी हमारे जवानों ने, पुलिस ने सड़कों पर उतरकर की ना। तो अंत में क्या नारा याद आया? जय जवान जय किसान। एक बात सदैव याद रखना कि जब भूख लगती है ना, पेट में आग लगती है, तो उसे सिर्फ अन्न ही सही करता है। नाइटियों में गुजार दी लोगों ने 21-21 दिन की ये लॉकडाउन के दिन और रातें। लोगों के कपड़े अलमारियों के अंदर टंगे के टंगे रह गए, वो कोई काम ना आए। काम आई 2 वक्त की रोटी। फिर किस लिए भाग रहे हो? किस लिए परिवार को नेगेटिव कर रहे हो? किस लिए लोगों से दुश्मनियां ले रहे हो? मौत को आता देखा हमने पास में, पड़ोस में किसी को कोरोना होता हुआ देखा हमने, नौकरी चली जाएगी इसका डर होता हुआ देखा हमने, चीज़ों के लिए तरसते हुए देखा खुद को हमने। छोले भटूरे, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, इन मिठाइयाँ, रसगुल्ले, माता रानी को भोग लगाने के लिए घर के अंदर मिश्री ढूंढी हमने। हम तरस गए हर चीज़ के लिए, वो हर चीज़ के लिए जिसे हमने बिना सोचे समझे फेंक दिया। समाज से दूर होने का डर लगा हमें। समझ में आया कि बॉस, बिग बॉस के घर में रहना क्या होता है। अपने पड़ोसी को पड़ोसी की शक्ल देखने के लिए तरस गए हम। बच्चों की पढ़ाई और अनुशासन जाती सी रही। वो 5 बजे उठकर नहा धोकर तैयार होकर स्कूल जाने वाले बच्चे 10-10 बजे सोकर उठने लगे। ये कोरोना का नेगेटिव असर है। मोटापा बढ़ने लगा हमारा, डर और भय बढ़ने लगा, बीपी बढ़ने लगा, वॉक तक करने के लिए तरस गए हम। भगवान के मंदिर तक भगवान ने हमारे लिए बंद कर दिए और हमारा चेहरा देखने को मना कर दिया। पूरा माहौल खराब हो गया। विदेश में जाने वालों के सपने सपने ही रह गए, और जो विदेश में बैठे ये कहते थे कि हिंदुस्तान अब रहने लायक नहीं रहा, वो तरसे हिंदुस्तान आने के लिए। कई लोगों के हाथ में मेहंदियां लगते लगते रह गई। शादी थी 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल की। सब शादियां यूं की यूं धरी रह गई। शादियों के लहंगे और कार्ड बने के बने रह गए और शादियां कैंसिल हो गई। आखिर आपने इस कोरोना नेगेटिव और कोरोना पॉजिटिव से क्या समझा? कि सबसे महान और सबसे ऊपर कुदरत है, ईश्वर है। हे बंदे अभी भी संभल जा, हे बंदे अभी भी अपने स्वभाव को बदल ले, क्योंकि हरि विष्णु जब अपना चक्र चलाते हैं तो समाज को नहीं, दुनिया को, सबको अंदर बिठा देते हैं। छोटे अमीर गरीब किसी की वो परवाह नहीं करते। प्लीज़ अभी भी सुधर जाइए। कुदरत के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। जब ज़रूरत हो तभी बाहर जाइए।
सिर्फ लॉकडाउन के पीरियड की बात नहीं कर रही। 2 पहियों के पैरों को चलाइए। जिन पैरों से वॉक करने के लिए आप थक गए, उससे आधा किलोमीटर दूरी पर आप अपनी गाड़ी लेकर जाते थे। कोरोना खत्म हो जाए, इस देश से चला भी जाए और जाएगा भी, तो उसके बाद भी कसम खाइए कि महीने में एक बार, अगर मोदी जी लॉकडाउन नहीं भी करते, तो यू प्रॉमिस योर सेल्फ कि आप अपने परिवार के साथ महीने में एक दिन लॉकडाउन रहेंगे, घर के मेन डोर पे ताला रखेंगे, सारे वर्कर्स को छुट्टी देंगे, खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे, खुद बैठेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। अगर हम सब भारतीय आपस में भी ये बात कर लें तो कुदरत भी साफ होगी, समाज भी साफ होगा, परिवार में खटास भी खत्म होगी, रिश्तों को एक नया मौका भी मिलेगा। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते एक बात कहना चाहूँगी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अवश्य फॉलो करें मुझे, ताकि मैं आपके साथ जुड़ी रहूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। और इसके साथ साथ मेरे फेसबुक पर भी ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। संसार में जो भी कुछ है, भगवान ने सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ा है। मई के महीने में 2 ग्रहण आ रहे हैं। इन ग्रहणों की वजह से देश के अंदर बड़ा भूकंप हो सकता है, देश के अंदर तकलीफ और परेशानी हो सकती है। ये कोरोना जैसा वायरस अक्टूबर और नवंबर के महीने में फिर से चाइना में आ सकता है। उस वायरस का नाम भले ही कुछ और हो, अभी चाइना एक बार फिर से अपनी परेशानियों में आ सकता है। और अगर आपके मन में अंत में ये है कि ये बताइए राखी जी हुआ क्यों, तो मैं बता दूं, शनि 30 साल बाद अपने घर लौट कर आए हैं। हर किसी को उसके कर्मों का फल और सजाएं दे रहे हैं। शराब ना छोड़ने वाले ने बड़े शान से कहा, जीते जी मर जाऊंगा, तेरे जैसी 10 घर वालियों को छोड़ दूंगा, पर मैं शराब नहीं छोड़ूंगा। शनि ने उसे शराब छुड़वा दी। जिन्होंने कहा कि ये सूरज कभी निकल नहीं सकता कि मैं गुटखा खाना छोड़ूं, भगवान ने उसे गुटखा छुड़वा दिया। तो किसी ने ऐसा कहा कि मेरा किसी से अफेयर है, मैं जीते जी मर जाऊंगा, लेकिन वो अफेयर कभी ख़त्म नहीं करूंगा, भगवान ने उसको उसी से दूर करवा दिया। तो किसी ने ये कहा मैं इस घर में बैठ नहीं सकता, तेरी शक्ल नहीं देख सकता, तो भगवान ने आपको आप ही के घर में बिठा दिया। किसी ने ये कहा कि बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो कोरोना से दुनिया ही छोड़कर चला गया। किसी ने ये कहा कि घर का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो घर में 4 बार जा जाकर अपने हाथ से बना बना कर खाने लगा। शनि आए हैं सबको सही करने के लिए और सबको सही कर रहे हैं। हम इंडिविजुअली खुद को बदल लें तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।